कहीं तमाम पार्टिसिपेंट डन टाइप कर दें। और अगर कोई इशू आ रहा है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आपने डन करना है तो फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप पे चलना है। और अगर आप में से कोई इस वक्त लाइव प्रैक्टिस नहीं कर रहा और समझता है कि मैं बाद में कर लूँगा, तो वो भी डन टाइप कर दिया करे, ताकि वेट करने के बजाय फिर मैं जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाऊँगा। क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है कि लोग कुछ लोग बिजी होते हैं, या सफ़र के दौरान है या किसी मीटिंग में है, जस्ट वो क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो उस दौरान अगर बजाय कि हम वो वेट करते रहें, आप जस्ट डन टाइप कर दिया करें, तो जो है वो मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ जाऊँगा। अच्छा, मिस आयशा, हमने अभी तक कुछ भी नहीं रिवाइज किया, कुछ भी नहीं पढ़ा। जस्ट हमारी क्लास अभी स्टार्ट हुई है। ये चीज़ें मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ। अभी तक हमने एक ही स्टेप परफॉर्म किया है, फाइकस की फ़ाइल को इंपोर्ट किया। फाइकस की फ़ाइल को इंपोर्ट करने के बाद अब देखें, कल मैंने आपको बताया था कि जो ggplot2 है, इसमें दो फंक्शन ऐसे हैं जिनको हम प्लॉट क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। एक का नाम था क्यू प्लॉट और दूसरे का नाम था ggplot। क्यू प्लॉट को हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें जस्ट डाटा ना व्यू करना हो। मसलन कल हमारे पास एक सर थे, आतिफ साहब। आतिफ साहब के अगर सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ऐसा करें कि ये फाइकस वाला फाइल है, इसका ग्राफ बना के लाएं, मैं जस्ट इसमें से हाईएस्ट वैल्यू या लोएस्ट वैल्यू देखना चाह रहा हूँ, तो फिर आपने क्विक प्लॉट की तरफ आना है, ठीक है। ये वाला क्विक प्लॉट, क्यू प्लॉट। लेकिन जब आप सॉरी, इनको आवाज़ नहीं आ रही, काइंडली कन्फर्म कीजिएगा तमाम पार्टिसिपेंट, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ये मैडम सायरा की मैसेज आया कि आवाज़ नहीं आ रही। ओके, बहुत शुक्रिया। काइंडली अगर कोई आवाज़ का इशू हुआ हो तो आप उसको एक दफ़ा ना डिस्कनेक्ट करके रीजॉइन कर लिया करें, तो इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। या आपके हेडफोन में भी इशू ना हो, वो सही कनेक्ट ना हुआ हो। तो दो तरह के प्लॉट हम यूज़ कर सकते हैं, दो तरह से हम दो फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, क्यू प्लॉट और जीजी प्लॉट। क्यू प्लॉट को हमने यूज़ करना सीखा और कुछ बेसिक प्लॉट हमने इस पर प्रैक्टिस की है। आज हम ggplot2 को यूज़ करेंगे, ggplot को यूज़ करेंगे। इसका थोड़ा सा स्क्रिप्ट डिफरेंट है। वहाँ पे मैंने बहुत आसान सिंपल सा लिखा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला इसका डिफरेंट है। तो कल मैंने आपको बताया था कि जिस इंस्ट्रूमेंट में हमने काम करना है, पहले उस इंस्ट्रूमेंट को ऑन करना है। तो अभी हम किस इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहे हैं, किस पैकेज पे काम कर रहे हैं? ggplot2 पे। तो हमने पहला काम क्या करना है, ggplot2 को ऑन करना है, एक्टिवेट करना है, ठीक है। एक्टिवेट करने के लिए मैंने आपको एक कोड बताया था, आपने टाइप करना है यहाँ पे लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब होता है एक्टिवेट करना, टर्न ऑन करना। यहाँ पे आपने टाइप करना है ggplot2 और इसको रन कर देना है। देखें, जैसे मैंने इसको रन किया, मेरे पास ggplot2 सेम टू सेम नीचे लिखा हुआ टाइप हो गया स्क्रीन नंबर 2 पे। ये देखिए, अगर सेम टू सेम लिखा हुआ टाइप हो जाए, कोई एरर शो ना करे, इसका मतलब ये है कि हमारा पैकेज जो है वो एक्टिवेट हो गया है। अब हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब इसके दो फंक्शन थे, एक क्यू प्लॉट और एक जीजी प्लॉट। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे व्हाट्सएप दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास व्हाट्सएप है, तो मैं यहाँ पे ना आपको इमेज सेंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, ये इमेज वाला ऑप्शन ओपन करना है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा हूँ, तो मैंने डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन ओपन करना है। सेम इसी तरह फर्ज करें कि ये जो है ना व्हाट्सएप, ये क्या है, एक पैकेज है। और ये जो काम नज़र आ रहे हैं ना इसके, डॉक्यूमेंट, फोटो, कैमरा, ये इसके क्या है, फंक्शन है। मैं अगर डॉक्यूमेंट
सेंड करना चाह रहा हूँ तो मैं डॉक्यूमेंट को ओपन करूंगा, मैं पिक्चर सेंड करना चाह रहा हूँ तो मैं पिक्चर को ओपन करूंगा, मैं कैमरा से पिक्चर सेंड करना चाह रहा हूँ तो मैं कैमरा ओपन करूंगा। सेम इसी तरह आर के ऊपर कल हमने जो प्लॉट ड्रा किया वो क्यू प्लॉट पे, तो हमने यहाँ पे क्यू प्लॉट ओपन किया था, आपको याद होगा, ठीक है, ये वाला फंक्शन हमने ओपन किया था। लेकिन आज हम काम करने चाह रहे हैं जीजी प्लॉट पे, तो आज हमने ओपन करना है जीजी प्लॉट। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे जीजी प्लॉट। ये देखें, जैसे ही मैंने जीजी प्लॉट लिखा इसने मुझे सजेशन दे दिए, ये बहुत सारे सजेशन दे दिए इसने, ठीक है, इनमें से आप कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं। तो उसमें जो पहला है ना, ये देखें, ये जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, बल्कि इसकी कर्सर लेके आया हूँ ना, तो यहाँ पे एक येलो बॉक्स भी ओपन हो गया जो गाइड है, जो मुझे गाइड कर रहा है कि जीजी प्लॉट 2 के लिए आपने इसको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है, इसका जनरल फार्मूला क्या है, ठीक है। ये देखें डाटा, यहाँ पे हमें डाटे का नाम लिखना है, फिर मैपिंग बतानी है, फिर स्टैटिक बतानी है, फिर आपने यहाँ पे इसको इन्वायरमेंट देना है, यानी आपने इसको बताना है कि आपके पास डाटा कौन सा है, ठीक है, सॉरी, टाइप ऑफ ग्राफ आप कौन सी बनाना चाह रहे हैं, या आसान अल्फाज में जियोम आपने बताना है, जियोमेट्री क्या है। तो यहाँ पे इसने सारी इसकी डिटेल दी है। फिर अगर आप इस पर मजीद हेल्प लेना चाह रहे हैं तो इसने कहा जी F1 प्रेस करें, आपको मजीद हेल्प जो है वो मिल जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि हर फंक्शन के साथ उसकी इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है यहाँ पर, ठीक है, तो आप इसको भी रीड कर सकते हैं। लेकिन अभी ये आपको इंस्ट्रक्शन में भी मुश्किल लगे, ये देखें, ये नीचे वाला जो है ना, इसकी इंस्ट्रक्शन, इसका जनरल फार्मूला ये लिखा हुआ है, प्लॉट एट ऑब्जेक्ट प्लॉट ऑब्जेक्ट नेम, फिर इसी तरह ये है, ये देखें, ठीक है, प्लॉट जीजी प्लॉट ग्रुप, फिर जीजी प्रोटो, ये डिफरेंट ऑप्शन है, लेकिन हमने यहाँ पे जो फंक्शन यूज़ करना है वो जीजी प्लॉट। इस पर क्लिक करें, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ना, हमारे पास एक ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस ओपन हो जाएंगी। इसमें आपने टाइप करना है पहले डाटा इक्वल, डाटा हमारे पास कौन सा है, फाइकस का, उसके बाद कॉमा, कॉमे के बाद यहाँ पे तो कोड थोड़ा सा डिफरेंट होगा, पहले हम यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस डायरेक्ट प्रोवाइड कर देते थे, लेकिन यहाँ पे आपने लिखना है मैपिंग। मैपिंग, मैं यहाँ पे अगेन रिपीट कर देता हूँ ऊपर कि हमें तीन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं प्लॉट बनाने के लिए, ठीक है, डाटा, मैपिंग और जियोमेट्री, ये तीन चीज़ें हमने प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो जीजी प्लॉट टू डाटा, फाइकस, मैपिंग। अब मैपिंग में हमने यहाँ पे इसको देना है एस्थेटिक की, मैपिंग इक्वल एस्थेटिक। मैपिंग की तो आपको समझ आ गई है कि यहाँ पे हमें डिफाइन करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमने कल वाली क्लास में भी किया था कि मैपिंग में हमने ये डिफाइन करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेकिन एस्थेटिक क्या चीज़ है, ये नहीं आ गया ना, ए ई एस, ए ई एस मीन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वोकेबलरी वर्ड है आपका, ठीक है, यानी आपने इसको, वो बचपन में हम याद करते थे ना अल्फाज मीनिंग, ये समझ लें कि अल्फाज मीनिंग हमने शुरू कर दिए। जिस तरह जब हमने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट की थी तो इंग्लिश की कुछ वोकेबलरी हमें स्टार्ट में सिखाई गई थी ना बेसिक पे, आई का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है, ही का मतलब क्या है, छोटी छोटी वोकेबलरी। तो वही हम यहाँ पे भी, आर पे भी सीख रहे हैं, छोटी छोटी वोकेबलरी जो ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ई एस का मतलब होता है एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है खूबसूरती, फॉर्मेटिंग, फिनिशिंग। इसका मतलब ये हुआ कि मैपिंग में, मैपिंग को हमने कर दिया एस्थेटिक है, यानी इसमें हम एक्स और वाई एक्सिस भी डिफाइन करेंगे, और इसके साथ साथ इसको जो आपने खूबसूरती देनी है इस प्लाट को, जैसे ये देखें मैंने इसको डिफरेंट कलर किए हुए हैं, ठीक है, फिर आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो आप इससे रिलेटेड, कलर से रिलेटेड, खूबसूरती से रिलेटेड वो आएंगी एस्थेटिक में, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से की खूबसूरती से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो आपने ऐड करनी है एस्थेटिक में। तो मैपिंग इक्वल एस्थेटिक। अब यहाँ पे आपने डिफाइन करना है इसको एक्स इक्वल, इससे पहले हमने डिफाइन नहीं किया था, हम जस्ट जो पहले वाला नाम था ना वो एक्स एक्सिस था, जो दूसरा नाम था वो वाई एक्सिस था। लेकिन यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इसको डिफाइन करना है। पहला जो नाम है यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स इक्वल, वही ट्रिक हम यूज करेंगे ताकि स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, अपर या लोअर केस लेटर की मिस्टेक ना हो। यहाँ पे हमें टाइप करना है फाइकस, डॉलर साइन, लिस्ट ओपन हो जाएगी, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें पेटल विड्थ, ठीक है।
पेटल विड्थ के बाद अगेन यहाँ पे आप टाइप करें कॉमा, कॉमा के बाद अगेन फाइकस $, और यहाँ से आप सेलेक्ट करें सेपल लेंथ। अब यहाँ तक हमारा जो है ना वो एक दो हिस्से मुकम्मल हो गए, ठीक है। एक हमारा डाटा मुकम्मल हो गया और दूसरा मैपिंग मुकम्मल हो गई। डाटा भी मुकम्मल, यानी डाटा भी हमने इसको प्रोवाइड कर दिया है, और दूसरा मैपिंग भी प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हमने ऐड करना है प्लस जियोम, और यहाँ पे आपने यहाँ से आप सिलेक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जियोम पॉइंट, हम कर लेते हैं पहले, ठीक है, अंडरस्कोर पॉइंट, जियोम अंडरस्कोर पॉइंट, और इसको रन करें। आपके पास पॉइंट प्लॉट सेम उसी तरह का ड्रा हो गया होगा। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंप्लीट कर लें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि ये मिस शर्मिना गुल का क्वेश्चन है कि काइंडली आई हैव अ क्वेश्चन, वी आर डूइंग दिस फॉर हैविंग सेलेक्टिंग मोर देन वन वेरिएबल ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। यानी आप अगर मैं आपका माइक ओपन करूं, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें? सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स एक्सिस पे ट्रीटमेंट्स भी होते हैं और प्लांट वैरायटीज भी होती हैं, जी जी, यानी कि दो पैरामीटर एक्स एक्सिस पे रखते हैं, बिल्कुल और सेम उस तरह हम वाई एक्सिस पे फॉर एग्जांपल हम लोग जर्मिनेशन परसेंटेज चेक कर रहे हैं या बिल्कुल जर्मिनेशन रेट है। बिल्कुल। तो मैं उस वे में पूछ रही हूँ कि अगर हमने एक्स एक्सिस पे मोर देन वन अगर वेरिएबल्स या पैरामीटर्स अगर हमने लेने हो तो। ठीक है।
अच्छा, आपने ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह सीखेंगे, मोर देन वन भी सीखेंगे अभी, क्योंकि आप वेरी बेसिक स्टेज पे है ना। अभी जस्ट मैं आपको कोड जी राइट करना सिखा रहा हूँ, आपको कोई एनालिसिस नहीं सिखा रहा। ठीक है। हमने चार जी चीज़ें अभी सीखनी जी है: जी रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग और जनरेटिंग। देखिए ना, जब वो बच्चे छोटी जी क्लास में होते हैं ना, बिल्कुल पहली दूसरी में, और अगर उसको साइंस की बुक दी जाए ना, जी तो उसका पर्पस यही होता है कि उसको जी रीडिंग या राइटिंग सिखाई जाए। उसको हमने कोई साइंस नहीं पढ़ानी होती ना। तो यहाँ पे भी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना जी सर बेसिक पे, मैं अभी आपको कोड को रीड करना सिखा रहा हूँ। जी सर ये जो अभी एरर आपके सामने आ रहे हैं, फिर ये कोड जो है वो नई चीज़ें हमने लिखनी है, नया फार्मूला भी आपको बताया ना, तो अभी बहुत कुछ आपने सीखना है। जी तो इंशाल्लाह जैसे जी आप सर डे वो बाय डे आगे आपने ना जाएंगे ना, वो तो आपकी सारी जी चीज़ें वो इंशाल्लाह आपने क्लियर एक्स होंगी। इज इक्वल टू आपने एक्स इज ओ इक्वल सॉरी, टू ये बिल्कुल बिल्कुल। फाइकस यहाँ पैटर्न पे ना मैंने विड्थ एंड टैब बिल्कुल पर वाई, लेंथ किया है ना, तो मुझे लगा कि दो हैं। नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे ए, वाई भी करना है, सॉरी, वाकई यहाँ पे मिस्टेक जी है। जी ठीक है। इस जी मैं इसलिए आपसे पूछ रही थी ठीक कि है। ये आपने इसलिए किया है कि हम एक्स हाँ, एक्सिस पे नहीं यहाँ पे ना एक एक अपने दो एक्स एक्सिस डिफाइन करना है, एक वाई एक्सिस डिफाइन करना है। ठीक है। तो मैं आपका जो क्वेश्चन ये जी समझा था कि जी जी आप इसलिए मैं मल्टीपल पूछ रही थी। वेरिएबल के लिए, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जी एक तो हमने एक्स ओ, एक्सिस डिफाइन किया, दूसरा वाई। क्योंकि कुछ लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मल्टीपल वेरिएबल के लिए कैसे करना है। यानी आप देखें, हमारे पास अभी फाइकस की फाइल में 5 वेरिएबल्स है ना, तो एक को हमने एक्स एक्सिस पे रखा है, एक को वाई पे रखा है। लेकिन जब आपका रियल डाटा होगा, रियल डाटा, उस वक्त तो आपने एक का ग्राफ तो नहीं बनाना ना। आपने स्पीशीज को जी एक्स एक्सिस पे रखना है, और ये चारों आपने वाई एक्सिस पे रखने। हो सकता है आपके पास यहाँ पे 20 वेरिएबल हों। जी सर ठीक है। तो वो चीज़ें इंशाल्लाह हम सीखेंगे जी स्टेप बाय स्टेप। जी ठीक है ओके सर जज़ाकल्लाह सर ओके अनएक्सपेक्टेड डाटा। डॉक्टर दिल साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अच्छा, काइंडली जिनके पास यहाँ तक ये स्टेप डन हो चुका है ना, ये प्लाट आपने डन कर लिया है, मैं यहाँ पे ना आपको कुछ रीड करवाना चाह रहा हूँ। तो मुझे बताइएगा, अभी ये एरर आ गया सर के पास, तो वो मैं एरर को रीड कर लूँ। बाकी तमाम पार्टिसिपेंट डन टाइप कर दें अगर ये स्टेप परफॉर्म कर लिया तो। डॉक्टर दिल अब्बास साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। आपने ना अपने स्क्रिप्ट में कहीं कॉमा लगाया हुआ है, ये देखें, वो कह रहा है अनएक्सपेक्टेड। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हम अभी रीडिंग एंड राइटिंग सीख रहे हैं, हम कोई ग्राफ बनाना नहीं सीख रहे, कोई एनालिसिस करना नहीं सीख रहे, जस्ट रीडिंग एंड राइटिंग करना सीख रहे हैं। अभी देखें, हमारे पास एक एरर आया है, ये तमाम पार्टिसिपेंट गौर से देखिएगा। एक तो इनके लाइन नंबर 76 पे देखें, क्रॉस का मार्क आया हुआ। सर मैं आपका माइक भी अनम्यूट करता हूँ। सर अभी डिलीट ना करें, इसको डिलीट ना करें, मैं कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। कंट्रोल जी करें, कंट्रोल जी करें, वो सारा वापस आ जाएगा। सर जी आ गया सर कंट्रोल, वापस। आवाज़ आ रही है सर मेरी आपको? जी जी आ रही है सर। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, एक तो इसने आपका ना स्क्रिप्ट में ये क्रॉस जी लगा जी दिया, सर। इसका मतलब है कि ये लाइन आपने गलत लिखी हुई है। लाइन गलत से मुराद है कि ये आपने गलत नहीं लिखी, आप इसको एक्चुअली हेडिंग अच्छा। बनाना चाह रहे हैं ना। तो जब आपने कोई लाइन हेडिंग बनानी है, आर इतना जी जी तेज है जी। कि इसको पता चल जाता है कि ये कोड है और ये हेडिंग है। उसने आपको पॉइंट आउट कर दिया कि आप यहाँ पे गलत लिख रहे हैं। तो जब हमने हेडिंग बनानी है, तो हमने इसके साथ हैश टैग लगाना है। तो सही है। नंबर हैश टैग लगाए यहाँ पे, डाटा से पीछे हैश मेरे टैग। पास हैशटैग का इशू रहता है लैपटॉप में। ये मैं आपको सर ना, मेरे पास हैशटैग नहीं आएगा, मेरा एक बटन मिनट, दूसरा मसला, एक लैपटॉप मिनट का मसला है थोड़ा सा। सर, मैं आपको कॉपी करके सेंड करता हूँ, आप उसको पेस्ट कर लेना। जी 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 सर, ये थैंक मैंने यू। ना चैट में सेंड किया, आप पेस्ट करके वहां पे लगा लें, कॉपी करके। यस। स्टिल हाँ जी, हाँ, हो गया सर। अब देखें गायब हो गया ना। इसका जी जी मतलब है गायब कि हो जब गया सर, आप थैंक यू। आपने ना उसको गलत इंस्ट्रक्शन दी है, वो ये समझ रहा है कि ये जो आपने डाटा मैपिंग लिखी हुई है ये कोड है, और आर के अच्छा पास इस अच्छा। तरह का कोई कोड नहीं है, इसलिए वो उसको मिस अंडरस्टैंड कर रहा है, और उसने पॉइंट आउट कर दिया आपको कि यहाँ पे गलती कर रहे हैं आप। ठीक है। ठीक है सर। आप नीचे वाला कोड रन करें, लाइन नंबर 79। हो गया सर। आप प्लाट रन हो गया, हो गया लेकिन सर। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ रीड करवाना चाह रहा हूँ। प्लाट तो आपके पास डन हो चुके हैं, लेकिन जी यहाँ जी पे सर। देखें, ये वार्निंग दे रहा है, तो वार्निंग भी नहीं आनी चाहिए। वार्निंग कह रहा है जी, इसको आपने रीड करना है कि यूज ऑफ फाइकस डॉलर साइन
पेट्रोल विड्थ इज डिस्करेज, वो कह रहा है जी मैं इसको डिस्करेज करता हूँ। आप ये स्क्रिप्ट के ठीक अंदर है। ना ये फाइकस और डॉलर साइन ना लगाएं, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमने तो यहाँ पे इसको यूज़ किया स्पेलिंग और जो है अपर या लोअर केस लेटर में कोई गलती ना हो, हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसको रन करें। अब रन हो गया और अब इसने वार्निंग भी नहीं दी। जी जी, नहीं दी। ठीक है सर, ओके सर। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत ओके। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बाकी पार्टिसिपेंट के पास होपफुली डन हो चुका होगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास थे आतिफ आतिफ साहब ने, ठीक है। आतिफ साहब ने प्लाट बना लिया। अब इनको सुपरवाइजर कहते हैं ठीक है प्लाट तो आपका बन गया, एक तो इसको ये जो है ना डॉलर साइन और फाइकस खत्म करें। ये डॉलर साइन भी खत्म हो गया, फाइकस भी खत्म हो गया, इसको रन करते हैं। ठीक है, ओके हो गया। अब आप ग्राफ में भी देखें, यहाँ से भी डॉलर साइन और फाइकस डिसअपीयर हो गई। अब आसिफ साहब के सुपरवाइजर कहते हैं यार इनको ना स्पेशिस की बेस पे डिफरेंशिएट करके लाओ, इनमें डिफरेंट कलर करके लाओ। अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये चीज़ें हमने एस्थेटिक में देनी है, ठीक है। एस्थेटिक में यहाँ पे हम लगाते हैं कलर इक्वल स्पेशिस, बल्कि मैं यहाँ पे ना अभी स्मॉल एस करता हूँ। आपको एक यहाँ पे एरर का सामने आएगा, स्मॉल एस। इसको रन किया, ये देखिए ये एरर आ गया, ऑब्जेक्ट स्पीशीज नॉट फाउंड। इस एरर के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था कि इस तरह का अगर एरर आपके पास शो हो तो आपने 3 स्टेप चेक करने हैं। पहला स्टेप, आपने देखना है क्या ये जो एरर दे रहा है स्पीशीज, ये वाला कॉलम आपकी फाइल में है या नहीं। आपने आ जाना स्क्रीन नंबर 3 पे, फाइकस पे क्लिक करना है, देखना है स्पीशीज वाला कॉलम हमारे पास है, बिल्कुल है। दूसरे स्टेप पे आपने आ जाना। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप्स। अगर आपको ये एरर आए ना ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, तो आपने 3 चीज़ें ढूंढनी है, तीनों में कहीं ना कहीं आपको गलती मिल जाएगी, ठीक है। पहली चीज़, आपने फाइकस की फाइल पे आना है, या आपकी अगर ओरिजिनल फाइल है तो उस फाइल पर आना है। उस फाइल पर आने के बाद आपने देखना है कि स्पीशीज वाला कॉलम जो है, ठीक है, वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। पहला स्टेप ये कह रहा है ना ऑब्जेक्ट स्पीशीज नॉट फाउंड, तो हमने देखना है कि स्पीशीज हमारे डाटा में फाउंड है या नहीं है। हमने चेक कर लिया जी, फाइकस वाले डाटे में स्पीशीज है, ओके। दोबारा वापस आए, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, नेक्स्ट चेक करना है कि इसका स्पेलिंग ठीक है। स्पेलिंग चेक करना है, स्पेलिंग चेक कर लें, स्पेलिंग भी ओके है, ठीक है। अगर स्पेलिंग भी ओके है तो फिर थर्ड आपने आ जाना है अपर और लोअर केस लेटर, ठीक है। ये चेक करना है, ये तीनों में से एक गलती होगी यहाँ पे आपसे, या आपने स्पेलिंग जो है गलत लिखे होंगे, या आपके डाटा में ये फाइल ही नहीं होगी, ये वाला कॉलम ही नहीं होगा और आपने इसका नाम लिख दिया होगा। या फिर आपने यहाँ पे जो है ना अपर या लोअर केस, जैसे मैंने अभी एस स्मॉल लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे कैपिटल एस आता है, ठीक है। तो मैं इसको कैपिटल करूंगा तो मेरे पास जो है अब ये कोड रन हो जाएगा। अब देखिए ये कोड रन हो चुका है और इसने मुझे ना डिफरेंट कलर में डिफ्रेंशिएट करके दे दिए। यहाँ तक तो ये तो हमने क्यू प्लॉट में भी प्लॉट ड्रा किया था, तो यहाँ पे भी हम ड्रा कर रहे हैं तो सेम वही उसी तरह का प्लॉट ड्रा हुआ है। लेकिन अब हम इसमें थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब आसिफ साहब के सुपरवाइजर कहते हैं आप ऐसा करें कि इनके ना शेप भी चेंज करके लाएं। ये जो पॉइंट नज़र आ रहे हैं ना, इन पॉइंट की शेप चेंज करके लाएं। तो आप वापस आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और इशू आ रहा है हमारे पास। ये देखिए मेरे पास असल में ये कोड यहाँ पे आना चाहिए था, स्क्रिप्ट ये यहाँ पे ना सेंटर में,
लेकिन ये कोड हमारा लेंथी हो गया, अब हमें ये स्क्रॉल लेफ्ट और स्क्रॉल राइट करना पड़ रहा है। तो इस परेशानी से बचने के लिए ना आपने इस कोड को ब्रेक कर लेना। ब्रेक कहाँ से करना है? प्लस साइन के बाद, ठीक है। ये प्लस साइन है, इसके बाद आप इसको ब्रेक कर लें। ये कोड नीचे आ गई, ठीक है। या आप इसको कॉमे के बाद भी ब्रेक कर सकते हैं, प्लस साइन या कॉमे के, इक्वल के साइन के बाद, ये एस्थेटिक के बाद, और कहीं से आपने ब्रेक नहीं करना। जहाँ पे कॉमा हो या प्लस साइन हो, इनके बाद आप इनको ब्रेक कर सकते हैं और आपके पास ये कोड जो है वो नई लाइन में आ जाएगा। ये कंटिन्यू होगा अभी, ठीक है। अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं अगेन इसके अंदर शेप इक्वल फिशेस और इसको रन कर देते हैं। अब देखें डिफरेंट शेप स्टार्ट हो गई हैं इसको। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, शायद अभी इस तरह ना नजर आए आपको। ये देखें, डॉट, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है। लेकिन ये जब आतिफ साहब अगेन जाते हैं अपने सुपरवाइजर के पास ये वाला ग्राफ लेके, तो इनके सुपरवाइजर कहते हैं यार ये ना मुझे पॉइंट कोई वाजे क्लियर नज़र नहीं आ रहे। इनको थोड़ा सा साइज इंक्रीज करके लाएं पॉइंट्स का, मुझे नज़र ही नहीं आ रही है, तो मुझे चश्मा लगाना पड़ रहा है। इनके साइज जो है ना वो थोड़ा सा इंक्रीज करके लाएं पॉइंट का। अब साइज इंक्रीज करने के लिए इन्होंने आना, क्योंकि अब हम आ रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, टाइप ऑफ ग्राफ पे आ गए ना। जब हम टाइप ऑफ ग्राफ पे आएंगे तो फिर हम इसके जियोम में आएंगे। जियो में हमने टाइप करना है साइज इक्वल, हम कर लेते हैं 4 का 5 कर लेते हैं, ठीक है। साइज इक्वल 5 और इसको रन करते हैं। अब देखें इनका साइज इंक्रीज हो गया, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा साइज हो गया और बुरे लग रहे हैं, ठीक है। हम इसको साइज को थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। हम इसको 3 पे ले जाते हैं, 3 पे लेके गए। अब इसको रन करके चेक करते हैं उसको। सॉरी, अच्छा, हम बात कर रहे थे कि अब इसका साइज जो है ना, अब देखिए मैंने 3 पे जब इसको रख के रन किया ना, तो अब ये साइज थोड़ा सा बेहतर है। यानी ये अच्छा भी लग रहा है और रीडेबल भी है, ठीक है। यानी हमने पॉइंट का साइज जो है वो इंक्रीज कर लिया। अच्छा, अब आतिफ साहब समझते हैं कि अब मैंने प्लाट बना लिया है, तो अब सुपरवाइजर साहब कहेंगे जी बहुत अच्छा बना, अब जान छूट जाएगी मेरी और छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन जब ये प्लाट लेके जाते हैं तो अगेन इनको एक न्यू टास्क मिल जाता है। वो टास्क क्या है? अच्छा, अब यहाँ पे एक न्यू टास्क इनको मिलने वाला है। जब ये वाला प्लाट, अच्छा जब ये प्लाट लेके जाते हैं, जब मैं सुपरवाइजर साहब के पास इनको दिखाते हैं, ये देखें ये प्लाट मैंने क्रिएट कर लिया है और अब देखें इस प्लाट को जी कैसा लग रहा है। इनके सुपरवाइजर कहते हैं जब ठीक है, मुझे ये पॉइंट भी नज़र आ रहे हैं, रीडेबल भी हैं, लेकिन ऐसा करें इसका जो बैकग्राउंड है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा, इस बैकग्राउंड को चेंज करके ला। नया टास्क मिल गया। अच्छा, अब अगेन देखेंगे कोड हमारा आगे चला गया हुआ है। अब आप इसको ना यहाँ से कॉमा के बाद से डिलीट कर लें, ठीक है, सॉरी ब्रेक कर लें, ठीक है। ये ब्रेक किया, अब ये कोड मेरा और नीचे आ गया। अब तीनों जो लाइन है वो रीडेबल है, हमें स्क्रॉल लेफ्ट या राइट नहीं करना पड़ेगा। अब इनके सुपरवाइजर कहते हैं जिसका थीम या इसका बैकग्राउंड चेंज करके लाए। ये हमारे जो लाइन है ये प्लस है, ये प्लस, ठीक है, प्लस वाली लाइन हमने जियो में ऐड किया। अब यहाँ पे हम एक और प्लस ऐड करने लगे, प्लस, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ थीम। जैसे मैं थीम लिखूंगा ना, THE, तो इसने मुझे सजेशंस दे दिए, काफ़ी सारी थीम्स मुझे दे दिए। ये कह रहा है जी इनमें से कोई एक थीम चूज़ कर लें आप, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से चूज़ करता हूँ, ये क्लासिक चूज़ करता हूँ और इसको रन करता हूँ, ठीक है। क्लासिक थीम मैंने चूज़ कर लिया।
अब ये ब्रैकेट के अंदर अगर इसकी हम प्रॉपर्टीज लिखना चाह रहे हैं, थीम की प्रॉपर्टीज, अभी हम उसकी तरफ नहीं जाते, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी हम सिंपल की तरफ जाते हैं। जस्ट हम थीम ड्रा करते हैं। ये देखें, इसका थीम चेंज हो गया। यानी पहले यहाँ पे डार्क कलरफुल था बैकग्राउंड इसका, अब ये जो है ना बिल्कुल, और जस्ट वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे लाइन शो हो रही है। मैं ये ग्रुप में शेयर करता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा, बल्कि मेरे से पहले आप लोगों ने शेयर भी कर लिया हुआ। ज़बरदस्त। इसका मतलब है आज आप तेज़ हो गए। अच्छा, अब अगर आप इसका थीम चेंज करना चाह रहे हैं किसी और फॉर्मेट में, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं जी यहाँ पर इसका थीम चेंज करें, ग्रे कलर में, या लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है। इसको चेक करें, ये देखें ये इस फॉर्मेट में आ गया। आप सारे थीम जो है ना इसको ड्रा करके चेक करें एक दफ़ा, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। तो जब आप इस तरह का प्लॉट ड्रा करना चाह रहे हैं, या आप अपना नेट पे कोई प्लॉट देखते हैं या किसी आर्टिकल में कोई प्लॉट देखते हैं, तो आपको फ़ौरन आइडिया हो जाएगा कि इसके बैकग्राउंड पे थीम कौन सा अप्लाई हुआ हुआ है। तो यहाँ से आप और भी थीम चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट से चेक करें, वन बाई वन करके, ठीक है। पहले BW है, इसको रन करके देखें, ये इस तरह शो हो रहा है, यानी फुल बॉक्स आ रहा है। कॉपी करें, ग्रुप में इसको शेयर कर दें। अभी इसकी आप मजीद प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स के अंदर आप बहुत कुछ लिख सकते हैं अभी इसका, लेकिन अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी आप लोगों के लिए। अच्छा, इसको अगेन डिलीट करें और अंडरस्कोर लगाएं। अब ये आ रहा है जी डार्क, इस पर डार्क करें और इसको रन करें। ये देखें डार्क कलर का जो है वो थीम क्रिएट हो गया। अगेन अंडरस्कोर गेट और इसको रन करें, ठीक है। ये इस तरह आपके पास डिफरेंट थीम जो है वो अप्लाई होते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ क्लासिक और इसको रन कर दूँ, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये प्लॉट भी ड्रा होगा। अब अगर ऐसा हो कि आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं और आपका प्लॉट जो है वो मिक्सअप हो रहा है, आपको कोई समझ नहीं आ रही, जिस तरह ये देखें, ये ब्लू जो है वो इसमें भी आए हुए मिक्सअप हुए हैं। और ये अगर डाटा इतना ज़्यादा हो आपके पास कि आप इसको रीड ना कर सकें, कि ये यहाँ पे तो अभी 2 पॉइंट 3 पॉइंट आए हैं ना, तो रीडेबल है, लेकिन डाटा इतना ज़्यादा होगा ये रीडेबल ना हो, तो फिर उसका क्या सोल्यूशन है। तो उसके लिए एक टर्म यूज होती है फेसिट ट्रैप। ये अक्सर आपने देखा होगा, लोगों ने जो है वो आर्टिकल में इस तरह का प्लॉट ड्रा किया होता है। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना आपको प्लस, एक और प्लस आपने ऐड करना है, फेसिट। जैसे आप फेसिट लिखेंगे ना, तो फेसिट ग्रिड है, नल है, रैप पे आना है आपने, ठीक है। फेसिट रैप, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने फेसिट रैप किसकी बेस पे करना है, स्पीशीज की बेस के ऊपर। देखिए हमारे पास ग्रुप जो है ना वो स्पीशीज की बेस के ऊपर बने हुए हैं, तो हम स्पीशीज की बेस के ऊपर यहाँ पे ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में लिखता हूँ स्पीशीज और इसको रन करता हूँ। अब देखें मेरे पास जो है ना ये इस तरह ग्रुप बन गए हैं, 1 2 3, तीनों का डाटा जो है अलग अलग बन गया, तीनों का स्केल जो है वो अलग अलग बन गया। पहले ये एक ही स्केल के अंडर थे, लेकिन अब तीनों का जो स्केल है, अगर देखा जाए तो S3 की वैल्यूज टॉप पे जा रही हैं। यानी अगर आप पेटल विड्थ के लिहाज से इसका ग्राफ बनाएं, तो ये सेपल जो है ना स्पीशी S3 जो है ना, इसकी पेटल विड्थ बहुत हाईएस्ट जा रही है, ठीक है। तो इसको अगर हम इसका थीम चेंज करते हैं, ये तो क्लासिक है ना, आप इसका डिफरेंट थीम अप्लाई करें, देखें इसका जो है फॉर्मेट भी चेंज हो जाएगा। थीम अगर मैं अप्लाई करता हूँ इस पर डार्क और रन करके देखें, ये इस तरह हो गया, ठीक है। और इस तरह के प्लॉट, अब इसका आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी उस तरफ नहीं जा रहे हम, अभी स्टार्ट में ही है। तो बेसिकली हम सीख रहे हैं रीडिंग राइटिंग, इंशाल्लाह वो चीज़ें भी आप करना सीखेंगे। अच्छा, अब इसका अगर हम थीम अप्लाई कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ, ये देखिए, ठीक है। ये इस तरह ड्रा हो गया, इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ तक तो आपने डन कर लिया। अब आपने सारे प्लॉट्स बारी बारी इस पे बना के चेक करना है, जस्ट जियोम चेंज करना है।
जियोम कहाँ गया, ये जियोम, ठीक है। ये पॉइंट साइज भी इसका ख़त्म कर दें, क्योंकि साइज ये तमाम ग्राफ के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। कुछ प्लाट जैसे पॉइंट है, बॉक्स है, इन पे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन लाइन पे अप्लाई नहीं होगा। ये जो है वो डेंसिटी प्लाट पे अप्लाई नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ों पे ये अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं पॉइंट को रिप्लेस करके यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ बॉक्स प्लॉट, बॉक्स सेलेक्ट किया, रन किया, ये देखें बॉक्स प्लॉट। हाँ, इसको आप फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये शेप भी ख़त्म कर दें यहाँ से, शेप वाला भी जो है ना वो तमाम पे अप्लाई नहीं होगा। और इसको अगेन रन करें। इसको अगर फिल कर लेते हैं, फिल करना चाह रहे हैं तो फिल कर सकते हैं इसको यहाँ पे। फिल इक्वल, यहाँ पे स्पीशीज लिख रहे हैं। ये देखो, ठीक है। यानी बॉक्स जो है ये इनका कलर भी फिल हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है फिल से बेहतर जो है ना वो सिंपल थे। अगर आप इसका थीम चेंज कर लें तो वो ज़्यादा, लाइन ड्रॉ की जगह अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं सिंपल क्लासिक कर लेते हैं, तो आपने ये भी चेक करना है कि कौन से प्लाट पे कौन सा थीम जो है वो बेस्ट लग रहा है। क्लासिक पे इस तरह का आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लाइट कर लेते हैं, लाइट इस पर देखें किस तरह का ये शो हो रहा है। तो ये देखें, ये थोड़ा को बेहतर लग रहा है इस कंडीशन में ना। तो आपने ये भी देखना है कि कौन से प्लाट के ऊपर कौन सा थीम अच्छा लग रहा है। फिर आपने उस तरह का जो है ना वो प्लाट भी, थीम भी जो है वो उसी तरह का चेंज करना। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है जी, इस पे बार पॉइंट तमाम तरह के ग्राफ अगेन बना के चेक करने हैं। जो बन जाए ओके, जो आपको एरर शो करें उसको इग्नोर कर देना अभी, ठीक है। फेसिट में अगेन आपको रिवाइज कर देता हूँ। फेसिट जो है ये एक फंक्शन है जो आपके प्लाट को डिवाइड कर देता है। ये देखें, इसने हमारे प्लाट के अंदर ही तीन डिफरेंट प्लाट क्रिएट, तीन डिफरेंट ग्रुप बना दिए, S1 S2 S3। अगर फेसिट ना हो, फेसिट का मतलब होता है कि ये ग्रुपिंग कर देता है आपके जो है ना वो प्लाट के अंदर ही। अगर आप इसमें स्पीशीज के बेस पे हमने इसको किया, आप किसी और पैरामीटर की बेस पे कर सकते हैं। तो यानी ये जो ग्रुपिंग हुई है ना S1 S2 S3 की, मैं फेसिट रैप से बगैर आपको दिखाता हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, फेसिट रैप के बाद बगैर इस तरह का प्लॉट बना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास ये तो भी तीन स्पीशीज है ना, अगर आपके पास 20 स्पीशीज हों और आपस में मिक्सअप हुई हुई हों, तो उनका डाटा रीडेबल नहीं होगा, उसमें बहुत सारे इश्यूज होंगे, मिक्सिंग हुई होगी इनकी। तो आप चाहते हैं कि हर एक अलग से सेपरेट से हर एक का स्केल हो। जिस तरह ये सारे स्केल पे अप्लाई हुआ है ना, आप चाहते हैं कि हर एक का डिफरेंट स्केल हो ताकि वो रीडेबल हो, हम उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो आप इसको फेसिट ट्रैप कर लें, ठीक है। जब फेसिट फेसिट ट्रैप करेंगे तो इस पर देखें, अब ये तीन डिफरेंट कैटेगरी में हर एक का स्केल नीचे देखें डिफरेंट आ रहा है अपनी रीडिंग के लिहाज से, ओके। यहाँ तक आगे तमाम पार्टिसिपेंट डन कर लें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज हमारे पास अगेन 10-12 मिनट बचे हैं। तो जो रिमेनिंग पार्टिसिपेंट हैं उनके साथ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया। हाँ, मैपिंग में आपने दो चीज़ें लिखनी है ना। जैसे मैंने स्टार्ट में, अगर आप प्रीवियस क्लास शायद आपने मिस ना की होगी, वहाँ पे मैंने बताया था, देखें ये जो है ना ये वाला मैंने कोड आपको समझाया था, डाटा मैपिंग जियोमेट्री। मैपिंग में आपने दो चीज़ें देनी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। जियोमेट्री में आपने टाइप ऑफ ग्राफ बतानी है, टाइप ऑफ ग्राफ, ये चीज़ है, ठीक है।
अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो एस्थेटिक है, यानी खूबसूरती, या उसमें जो आप उसकी फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, वो आप एस्थेटिक में बताएंगे। जियोमेट्री टाइप ऑफ ग्राफ में जो आप ऐड करना चाह रहे हैं, वो आप जियो में बताएंगे। ओके, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अगर यहाँ डिटेल से बताएं तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। मैंने स्क्रीन अलो कर देता हूँ, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। माजिद साहब, माजिद साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। आपका माइक ओपन कर देता हूँ। आप अगर स्क्रीन अलो नहीं कर सकते, यहाँ भी आपका माइक ओपन कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। माजिद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। माजिद साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। माजिदुल्लाह भी आप ही हैं या ये कोई और पार्टिसिपेंट हैं? नहीं आ रहा सर। काइंडली आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। आपकी आवाज़ भी मुझे नहीं आ रही, या मैसेज टाइप करके सेंड कर दें। जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। सर बताइएगा क्या इशू है। मैं आपका माइक भी ओपन कर देता हूँ। जी सर, आप ट्राई करें, माइक ओपन हुआ है। सर आपकी आवाज़ नहीं मुझे आ रही। आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं? सर कोड आपने गलत किया है। हाल आपने लाइन नंबर 6 पे ये टी लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है? आप कोड को ब्रेक करें जहाँ से सेपल लेंथ से। यस। अब जियोम प्लस जियोम नहीं सर, ये बैक स्पेस नहीं देनी ना। वापस जाएं, वापस जाएं। कंट्रोल जी करें। यस, सिर्फ आपने ब्रेक करना है बस। एंड बस, ओके। बैक स्पेस नहीं देनी। फिर प्लस साइन से करें। यस। अब आपने ये जो स्पेस है ना, इसको ख़त्म नहीं करना। ये कोड का हिस्सा है। जब आप स्पेस को ख़त्म करेंगे तो आर समझेगा कि ये एक नया कोड है, वो आपको एरर दे देगा। अब इस कोड को रन करें। वो कह रहा है जी आपको एरर इन जीजी, ऐड बेसिक ट्रैप स्पीशीज टू थीम ऑब्जेक्ट। आप एक तो जो है ना, यहाँ पे साइज को रिमूव करें। जियोम पॉइंट से साइज को। सर आपने साथ ब्रैकेट भी रिमूव कर दिए ना? ब्रैकेट नहीं रिमूव करनी।
ठीक है। उसके बाद मैंने देखें थीम लिखवाया था आपको प्लस साइन के बाद, आपने इक्वल लगाया हुआ है। ये इक्वल तो मैंने लिखवाया नहीं आपको, यहाँ पे प्लस साइन था, प्लस। ठीक है, प्लस साइन। यस। अब रन करें। अब वो कह रहा है जी, डिड यू एक्सीडेंटली पुट प्लस साइन ऑन अ न्यू लाइन। नई लाइन में आपने कहीं प्लस लगाया हुआ। ये अपना लाइन नंबर 8 के एंड पे आए। 8 के एंड पर, 8 के एंड पे क्लिक करें और यहाँ पे डिलीट का बटन दबाएं। डिलीट का बटन सर। ठीक है, बस बस। अब रन करें। अब वो गेन कह रहा है कि आपने प्लस का साइन कहीं लगाया हुआ है एक्स्ट्रा। जी होम प्लस। आप लाइन नंबर 2 मुझे दिखाइएगा कंप्लीट। यहाँ लाइन नंबर 1 to 5 डिलीट करें। लाइन नंबर 1 to 5 डिलीट कर दें। ओके। अब रन करें। सेम वही कह रहा है कि आपने प्लस साइन लगाया हुआ है। आप लाइन नंबर 4 पे बैक स्पेस करें। लाइन नंबर 4 पे। नहीं नहीं सर, वापस करें वापस। लाइन नंबर 3 पे क्लिक करें, प्लस से पहले। हाँ, यहाँ पे बैक स्पेस। ठीक है, अब रन करें कोड। अब कोड को रन करें। ठीक है, वो कह रहा है जी ये फाइकस के साथ आपने जो डॉलर साइन लगाया है वो ये डिलीट कर दें। ये फाइकस के बाद डॉलर साइन लगाया है मैंने, फाइकस और डॉलर साइन, ये वाला, ये डिलीट कर दें। फाइकस पे डिलीट कर दें सर। ठीक है, अब रन करें। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप इसको ब्रेक करें जी होम पॉइंट से पहले। जी होम प्लस साइन के बाद, सॉरी, आपने पहले भी यहाँ पे गलत किया, प्लस साइन के बाद, पहले नहीं, प्लस साइन के बाद से आपने इसको ब्रेक करना है, ठीक है। अब आपका कोड सही रन होगा, अब इसको रन करें। ठीक है, अब देखें ये रन हो चुका है। ओके सर। और डॉक्टर देव साहब, आप माइक ओपन कर सकते हैं। बाकी पार्टिसिपेंट का इंग्लिश की प्रैक्टिस करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम सर। सर क्या हाल है, ठीक है। जी शुक्र का सर, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? ज़बरदस्त सर। RDA आपको कब तक चाहिए? सर मैंने फ्राइडे से पहले पेपर की रिवीजन जमा करवानी है, बस मैंने रन किया फ्राइडे लेकिन से मज़ा नहीं पहले आया। आपको चाहिए ना? जी जी ठीक जी जी। ठीक। एक्चुअली मैंने आपको वो लिंक। RDA के लिए जो है ना वैगन पैकेज होता है, इसमें हम AI टूल को इन्वॉल्व करके ये वो आपको बनाना सिखाऊंगा। लेकिन कल, कल क्या है, थर्सडे कल। है। जी जी, कल कल, वेंसडे है। नहीं तो कल बुध है ना। जी 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 जी। कल बुध है, ठीक है। कल की हमारी क्लास होगी उस पे।
क्या कहते हैं, कोरिलेशन पे। जी जी, कोरिलेशन पे। और थर्सडे को मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है ना वो आरडीए वाली क्लास, पीसीए को है, इसमें ये चीज़ें सिखा दूंगा। जी सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, क्योंकि और अगर बहुत आप सारे काम इसलिए। उसमें हाँ जी। एक्चुअली उसमें ये होगा कि ये फिर हम ना कुछ चीज़ें हमें स्किप करनी पड़ेंगी, डायरेक्ट अगर आगे आ जाए तो मे भी आपको हाँ सर, आप अंडरस्टैंडिंग में स्किप थोड़ा करा देना इशू है। सर। मैं तो सर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आरडी पे अलग से एक वीडियो बना देना और अब यूट्यूब पे अपलोड कर दें। सर आपको वीडियो पे क्लासेस से चलने बाकी को डिस्टर्ब ना करें। एक्चुअली वो टाइम नहीं क्योंकि मेरे ये पास, सर। जो मैं ये वीडियो शेयर करता हूँ ना, इसको भी आपने जी देखा जी होगा, कोई एडिटिंग कोई लेबल कुछ नहीं, ऐसे जैसे आप जैसे ये डाउनलोड होती है मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। अभी आपकी जी जी, क्लास ऐसे खत्म ही होनी हमें। है, इसके बाद एक और क्लास शुरू हो जानी है, ठीक है। जी जी, उसके मुझे बाद अंदाजा है सर, तकरीब, अंदाजा है। और आपकी क्लास से पहले भी मेरी क्लास है। जी 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 सर, अंदाजा तो है। वो इसलिए मेरे पास वो टाइम ही नहीं मैनेज हो रहा कि ये अभी यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस पड़ी हुई है मेरी कि उनके ऊपर कोई टैग लगाऊं, उनके ऊपर जो है वो थंबनेल लगाऊं, कोई टाइम ही नहीं मिलता ना। जैसे जैसे ये जी जी सर। डाउनलोडिंग करता हूँ उसको और अपलोड कर देता हूँ बस। तो सर थोड़ा टाइम आरडीए लगे भी, ना सर। हाँ, आप ना अगर, वीडियो क्वालिटी सर अगर आप अच्छी अच्छी करें ना सर, आपके यूट्यूब पे आप काफी ज्यादा हो सकती है, जी सर वो तो आ सकता है, बिल्कुल आ एंगेजमेंट हो सकता है, सकती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, रिकमेंड करना चाह रहा हूँ आपको, अगर आप मेरे यूट्यूब पे ना जो है ना एआई टूल वाली वीडियोस देखें। ओ ठीक हो गया सर। मैं एआई चेक टूल करता हूँ अभी। एआई टूल की जो वीडियोस है ना वो तकरीबन 7वीं 8वीं वीडियो होगी। ओके हो गया सर। हाँ, मैं लेकिन अगर देखता हूँ सर। आपको वो बेसिक क्लियर हो जाएगा तो फिर वो उस पर समझ आएगी, लेकिन अगर आप कोशिश करें ना थोड़ी सी, तो हम्म। वो उसको देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पीसीए या सीसीए या आरडीए निकालना है तो आपको किस तरह का डाटा सेट चाहिए। और मैं अगर, सर चेक करता हूँ। हाँ, कोशिश करें कि जो उसमें बैच है ना, बैच नंबर 16 या बैच जी नंबर सर, ठीक हो गई। बैच नंबर 13, ठीक हो गया सर, उसकी मैं लिख उसकी लेता लिस्ट हूँ। ओपन करेंगे, बल्कि मैं आपको स्क्रीन यहाँ पे शेयर करके दिखा देता हूँ। ये ना आप लोगों का भी मैंने यहाँ पे बैच क्रिएट किया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे जी जी अपने सर, हम बैच फॉलो पे, कर रहे हैं सर। बिल्कुल, अगर वीडियो मैंने ग्रुप में ना भी शेयर किया करूँ तो आपके बैच पे अपलोड होगी होती है, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये 3D पीसीए की है। और एक तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, मैं इसको शेयर करता हूँ। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, ये व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। सर बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इसमें ना वो मिलता जुलता है, इसमें सीसीए भी है, पीसीए भी है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कैसे बनाना है इसको, बहुत आसान है। जी जी सर, ऑलमोस्ट आज मैंने आपके साथ शेयर किया था। कुछ कर लिया था। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। एक ये है और एक मैं आपको, एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि मेरे पास बैच में ना कौन से, अगर आ जाए ना बायोलॉजी के स्टूडेंट, फिर ये मैं जी चीज़ें जी डिटेल में करवाता हूँ ना, क्योंकि ये उनसे रिलेटेड होती हैं।
जी जी बिल्कुल सर। पिछले बैचेस में मेरे पास ज़्यादातर लोग जो थे वो इकोनॉमिक्स के थे और फील्ड्स के थे ना। हम्म। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी एनालिसिस ये वाला चेक कर लें। जी सर ठीक हो गया। इसको आप थोड़ा सा ना बेशक स्टेप बाय स्टेप देख लें, जहाँ पे आपकी पर्पस की चीज़ आए वहाँ पे उसको देख लीजिएगा। मैं सर देख लेता हूँ सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ओके सर। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।